यहाँ ये बहुत बड़ा स्कैम है कि ये लोग आपके डॉलर खा जाएंगे, आपको एक रूम में ले जाएंगे और आपसे रिश्वत लेंगे। ये चाइना वालों ने जब मेरा पासपोर्ट देखा तो मुझे एक अलग कमरे में ले गए। उसने एक बटन दबाया और जो उसकी मशीन थी ना वो हिंदी में बोली। भाई मखा यार कमाल है, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये वीडियो इसलिए भी स्पेशल होने वाली है भाई क्योंकि जो एरिया है जिसमें मैंने एंट्री की है उइगुर मुस्लिम वाला एरिया है, जहाँ आपने सुना होगा कि मुस्लिम लोगों को चाइना यहाँ कंट्रोल करके रखता है। जो अपने लद्दाख से लगता है ना, अपने ऊपर कश्मीर से लद्दाख से जो लगता है वो यही एरिया भाई। आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना ने कब्जा कर रखा है अपने इंडिया पे, कुछ पार्ट है लद्दाख का, वो यही एरिया है। ये विवादित क्षेत्र है। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको बतानी है जो आपको हैरान कर देंगी। चाइना वास्तव में ही अजीबोगरीब है, ये अलग ही दुनिया है भाई। मुझे और जापानी को बस से उतार के लाया गया भाई, स्पेशल पुलिस ने क्लास लगाई है। ये वही चाइना है जो हमारे साथ है, सीमा लगती है। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय भारत, जय भारत। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फिलहाल जा रहा हूं भाई मैं सायरन बस स्टेशन, जो कि सबसे बड़ा बस स्टेशन है अलमाटी शहर में। सायरन जाने का कारण ये है भाई, कल मैंने जाना है चाइना। सायरन बस स्टेशन से चाइना की बस मिलती है भाई। मैं चाहता हूं कि वो टिकट एक दिन एडवांस में खरीदूं, क्योंकि अगर कल मैं सुबह जाऊं और वो बोले नो टिकट तो एक दिन और खराब होता है यहाँ पे। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं छतरी लेके निकल पड़ा हूँ भाई। छतरी इसलिए लिए काफी स्नोफॉल हो रही है और मैं नहीं चाहता कि स्नो गिर के सारा मैं गिल्ला हो जाऊं। बारिश में छतरी तो यूज की है पर स्नो में जिंदगी में पहली बार यूज कर रहा हूं। बस आएगी 126 नंबर, बस में बैठ के वहां पहुंचते हैं। 126 नंबर बस के अंदर बैठा हूं भाई और 200 टिंगे मैंने किराया दिया है। सायरन बस स्टेशन पे पहुंच चुके हैं भाई। ये है भाई सायरन बस स्टेशन। अंदर जाता हूँ और पूछता हूँ बस अवेलेबल है या नहीं है, क्या हिसाब किताब है। ये चाइनीज में कुछ लिखा तो है भाई, कभी यही बस ना हो जो कल जाएगी। ये देखो शायद यही है भाई, एक तरफ चाइना का झंडा है, एक कजाकिस्तान का है। ये भी है भाई, हाँ बहुत बस है। ये भी है अगली यिनिंग चाइना, ये यिनिंग जाएगी। मैं कोशिश करूंगा अलमाटी से उरुमकी की बस मुझे सीधी मिले। मुझे पता है थोड़ी महंगी मिलेगी। अगर मैं यहाँ से बॉर्डर जाता हूँ, खोरगेस नाम से बॉर्डर है, और फिर वहाँ से आगे की बस पकड़ता हूँ उरुमकी के लिए, वो सस्ती पड़ेगी पर ये महंगी पड़ेगी। 1000-1500 का फर्क पड़ना है मेरे हिसाब से, पक्का मुझे पता नहीं ना, मुझे आइडिया। ये देखो भाई, ये लोग यहाँ पे पीछे पड़ जाते हैं, इनसे टिकट मत खरीदना है, महंगी देंगे टिकट। मतलब ये कमीशन खोर सिस्टम है। बीच में टिकट ले लिए भाई काउंटर नंबर 3 से। और ये देखो ये है उरुमकी, अलमाटी टू उरुमकी, सुबह 7 बजे जाएगी। ये खोरगोस बॉर्डर है, ये सुबह 9 बजे जाता है खोरगोस बॉर्डर के लिए। खोरगोस बॉर्डर है कजाकिस्तान और चाइना के बीच, जहाँ से मैं कल क्रॉस करूंगा। आपको बता दूं सीधे साफ वर्डों में उरुमकी के लिए ही बुक करना। टिकट मैंने खरीद ली है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ एंटर करते ही आपके पीछे पड़ जाएंगे आपको कहाँ जाना है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना। आपकी टिकट मैं खरीद दूंगा, आपको टिकट मैं दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उन चोरों के चक्कर में मत पड़ना, सीधा काउंटर नंबर 3 से आके टिकट लेना अगर आपको चाइना जाना है तो। आज की वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। कल सुबह मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा वीडियो और आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगा। और चाइना क्या सवाल पूछता है, चाइना की इमिग्रेशन आपसे क्या सवाल पूछती है। मैंने सुना है कि वो लोग फोन को पूरी तरह जांच पड़ताल करते हैं। The next morning. टाइम हुआ 6:28। 7 बजे मेरी बस है। जैसा कि आपको पता है मैं हर बार लेट होता हूँ, तो मैंने टैक्सी बुलाई है। टैक्सी मुझे पड़ेगी 1180 टेंगे की, क्योंकि बस स्टैंड यहाँ नज़दीक ही है भाई, 3-4 किलोमीटर है। तब तक आपको मैं अलमाटी की लोकल गलियाँ सड़कें दिखाता हूँ। ये देखो भाई, कुछ ऐसी हैं लोकल सड़कें, सिंपल ही हैं भाई, थोड़ी बहुत टूटी फूटी हुई हैं। पैसे खुले नहीं थे भाई, किराया तो बना था 1000 टेंगे और देने पड़ गए 2000 टेंगे। खुले पैसे थे नहीं। 3-4 लोगों से पूछा, उन्होंने भी नहीं किए। बाकी ड्राइवर ने भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि उसको पता लग गया था मेरी बस 7 बजे की है और टाइम तकरीबन 12-13 मिनट ही रह गए हैं। उसने सोचा कि ये बंदा ज्यादा खुले पैसे ढूंढेगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं खाने दो बंदे को, कोई चक्कर नहीं भाई। पर उस चक्कर में हम चाइना को मिस नहीं करेंगे। बस स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, अब सीन देखना, लोग आपके पीछे पड़ेंगे। ये देखो बोल रहे हैं ना उरुमची, इसका मतलब ये है कि वहां जाने वाला बंदे फंस जाए। चलो अब हम अंदर आते हैं भाई और बस यहाँ से पकड़ेंगे हम। बस स्टेशन के अंदर आने के बाद भाई आपको यहाँ आना है और इस गेट से मतलब पीछे निकल जाना है। इस साइड से आओगे, साइड नहीं, पीछे की साइड। अब आपको दिखाता हूँ कौन सी बस है। ये बस है भाई उरुमकी चाइना की, ऐसी बस है भाई। कुछ अंदर से लेग स्पेस अच्छा है, इधर भी लेग स्पेस अच्छा है और ये ओढ़ने के लिए कंबल दिए हैं। बाकी आप सीट को डिक्लाइन कर सकते हो, पीछे धकेल सकते हो। ये देखो करके दिखाता हूँ।
अब ये सीट डिक्लाइन हो चुकी है। अच्छी है भाई, बस एक बार जर्नी पूरी होने दो, फिर मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ हर चीज़ का, बस का हो या फिर चाइना वालों का। ये चाइना है भाई बॉर्डर के उस पार, ये देखो कितना डेवलप है। और इस साइड ये ऐसे ही खेत पड़े हैं। बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं भाई, अब चलते हैं आगे की प्रोसेस करते हैं। कजाकिस्तान साइड पहले और फिर बाद में चाइना साइड, तो आपको मिलेंगे बाद में। बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं भाई, कजाकिस्तान साइड बॉर्डर पे, बाद में फिर चाइना साइड जाएंगे, तो आपको मिलेंगे बाद में। लेट्स गो टू चाइना। Yeah, let's go China. आपका स्वागत है चाइना में। थोड़ी देर बस के पास पूछने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ भाई क्या हिसाब किताब हुआ है मेरे साथ, क्योंकि यहाँ ये बोलेंगे कि क्यों बना रहा है, समझ रहे हो ना। अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ भाई। तो शुरू करते हैं कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान के बॉर्डर पे जैसे ही पूछे तो कम से कम बस में फौजी आए 5-6 बार। हर बंदे का पासपोर्ट चेक किया, हर बंदे को पूछा गया कि क्या करने जा रहा है, हर बंदे का पासपोर्ट देखा, बार बार देखा और नाम पूछ रहे थे। और फिर आया कजाकिस्तान बॉर्डर का टाइम। जैसे ही कजाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस किया, उन्होंने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, एक सिंगल सवाल भी नहीं पूछा। आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसे ही आप कजाकिस्तान बॉर्डर पे अपना बैग चेक करवाओगे, वो लोग आपसे पूछेंगे कि आपके पास डॉलर हैं, तो मना कर देना भाई। यहाँ ये बहुत बड़ा स्कैम है कजाकिस्तान वाले बॉर्डर के साइड, कि ये लोग आपके डॉलर खा जाएंगे, आपको एक रूम में ले जाएंगे और आपसे रिश्वत लेंगे ये, क्योंकि इंस्तान कंट्रियों में है ये। क्योंकि मैं किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे मेरे साथ ये पहले हो चुका है, तो ये काम मत करना। वो पूछे आपके पास डॉलर हैं तो सीधा साफ मना कर देना। अब आते हैं भाई आगे चाइना की साइड। चाइना वालों ने जब मेरा पासपोर्ट देखा तो मुझे एक अलग कमरे में ले गए। पूरी बस में से किसी को भी नहीं लेके गए, और कंट्री के बंदे भी थे, पर मुझे अकेले को लेके गए। मैंने सोचा यार पता नहीं क्या करेंगे, मुझे लेके गए, मेरे पासपोर्ट की फोटोकॉपी की, फिर मुझे एक और अंदर रूम में बैठा दिया, फिर 2 सैंपल लिए मेरे भाई जीप पे लगा के। मैं कहा यार कोरोना टेस्ट कर रहे हैं क्या मेरा अभी? मेरा ही किया और किसी का नहीं किया। अब आते हैं इमिग्रेशन पे। सॉरी, इमिग्रेशन पे आने से पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें आपको सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा आप चाइना कब छोड़ रहे हो, कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो, ये डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी, और कौन कौन सी सिटी में जा रहे हो ये डिटेल भी आपको उस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। मतलब सब बताना पड़ेगा भाई। वो फॉर्म भर के जैसे ही मैं इमिग्रेशन की तरफ गया, मैं लाइन में लगा, तभी 2 ऑफिसर आते हैं और मेरा पासपोर्ट लेके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर आते हैं, मुझे पासपोर्ट वापस पकड़ा देते हैं। 10 मिनट हुई थी भाई लाइन में खड़े हुए, फिर एक ऑफिसर आता है, मेरा पासपोर्ट लेता है और मुझे साइड में लेके चले जाता है। मुझसे पूछने लग जाता है कि क्या करने आया है, क्या है क्या नहीं, तो मैं उनको बता देता हूँ भाई। फिर आती है इमिग्रेशन की बारी। इमिग्रेशन ऑफिसर मुझसे पूछता है क्या करने आया है। मैंने कहा टूरिस्ट, कहाँ जाएगा, मैंने ये भी बता दिया। उसने पूछा कितने दिन के लिए आया है, ये भी बता दिया। उसने पूछा क्या काम करते हो, मैंने ये भी बता दिया। मतलब बहुत सारे सवाल हुए मेरे से, मैंने सब कुछ बता दिया भाई। उसने मुझे बोला अपने दाहिने हाथ की 4 उंगली रखो, तो ये वर्ड उसने चाइनीज में बोले भाई, मुझे समझ नहीं आई। मैं उसकी तरफ देखने लग गया। उसने एक बटन दबाया और जो उसकी मशीन थी ना, वो हिंदी में बोली भाई। मखा यार कमाल है, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है। मशीन बोलती है अपने दाहिने हाथ की 4 उंगली रखो। मैंने रखी, फिर अंगूठी रखे, फिर वो फिर सवाल जवाब करता रहा। फिर उसने कॉल किया, एक ऑफिसर फिर आया दोबारा, फिर सेम वही सवाल शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद उसने मुझे बोला वेलकम टू चाइना। जो मेरे सामने स्क्रीन थी उस पर लिखा है कि आप मेरे काम से कितने सहमत है, ये सब हिंदी में लिखा रहा था भाई। तो टोटली इंप्रेस कर दिया भाई चाइनीज टेक्नोलॉजी में। इतनी कंट्रियों में गया हूँ, किसी भी देश में इमिग्रेशन के पास ऐसी मशीन नहीं थी जो सारी लैंग्वेज बोले। कमाल हो गया। अब बस पकड़ेंगे वापस से और फिर जाएंगे उरूम की सिटी के लिए। तो आपके साथ सारा सफर शेयर करेंगे भाई, अलमाटी से उरूमकी का। लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, ये वीडियो बना रहा है। अब कोई चक्कर नहीं भाई, अब मैं काफी बार आ चुका हूँ, इमिग्रेशन से भी काफी आगे आ चुका हूँ मैं। यहाँ वेट कर रहे हैं सब लोग, आप मेरे पीछे देख ही रहे होगे। एक बात और क्लियर कर दूंगा, मेरा तो फोन चेक करा नहीं ना, मैंने देखा उन्होंने किसी का किया और मेरे आगे। बाकी ये मैंने बहुत सुना है कि ये लोग फोन चेक करते हैं, तो ध्यान रखना भाई, अपना कुछ ऐसा हो ना फोन में आपत्तिजनक तो उसको डिलीट कर देना। चलो अब बस में बैठते हैं। ये खड़ी अपनी बस 167 नंबर की। जो बस का कंडक्टर है ना, सबको पहले तो 2-2 करीम देता है कजाकिस्तान बॉर्डर से पहले, और जैसे ही ये लोग पार करते हैं कस्टम वगैरह सब, फिर अपनी वापस ले लेता है भाई, समझे आप। ऐसे ही एक दारू की बोतल देता है सबको। ना तो मैंने करीम ली, ना मैंने दारू की बोतल ली। ये बंदा अब ये ढूंढ रहा है भाई किस किस को करीम दी थी, वो कहाँ पे। अब सारी सवारी आई नहीं है ना, कस्टम बचाते हैं भाई। आपको मैं ये बोलूंगा कि ये नहीं लेना चाहिए। आपको नहीं पता उस करीम के अंदर इन्होंने क्या भर रखा है, कोई ड्रग्स वगैरह क्या है, कुछ है। तो मैंने मना कर दिया था। एक जापानी और था, मैंने उसको भी बोला, तो उसने बोला राइट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वो भी बेचारा मासूम सा था, ले रहा था। फिर मैंने बोला कि ऐसे फ्रॉड हो जाता है भाई, तुम जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं, उसमें निकला है डफीन या और कोई मतलब ड्रग्स निकला है, तो फिर पंगा आपका हो गया ना। बाकी बस ठीक ठाक है भाई। ये देखो चार्जिंग लगती है यहाँ पे, और ये फोन मैंने चार्जिंग लगा रखा है, दूसरे वाला फोन। स्पेस भी ठीक ठाक है, पर ये गलती कर दी मैंने, यहाँ हीटर है, मैंने ये सीट पकड़ ली। ये हीटर अब दुखी करेगा मुझे, इसके ऊपर पैर भी नहीं रख सकते, थोड़ा गर्म है। 17-18 घंटा और काटने, टोटल 24 घंटे का सफर है। अभी जापानीज भाई आया अपना, और ये काफी लेट आया है। इसको अलग कमरे में ले गए थे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फोन वगैरह चेक नहीं करते, पर करे हैं भाई। ये देखो
I need to explain. Yeah, you can explain. It's better for other tourists. It can help. What happened is I was deported to another room and investigated my cameras, iPad, and iPhone, and they saw all the photos and videos, and they checked all my itinerary. They ask you many questions. Yeah, many questions About what? about my university, my job, and my where I live in, the city I live in, and if I have the friends in China. They asked me too. Really? Do you have anyone in China? इसको अलग कमरे में लेके गए और इससे काफी कुछ पूछा. इसकी हर चीज चेक की गई. आईफोन, आईपैड और कैमरा, पिक्चर भी चेक करी गई इसकी. इससे पूछा गया कि मिडिल ईस्ट में क्यों गया था, यानी कि सऊदी अरबिया वगैरह ये कई कंट्री ट्रैवल करके आया ये. It's very hard. It's very hard. For me too. Yeah, for Japanese and Indians. Yeah. It's hard. What they check in your phone? Everything? They checked everything in my backpack and they checked In backpack too? yeah, in my body. In body? Yeah. Everything. Everything. भाई अपनी तैयारी करके लेके आना. मैं बोल रहा था कि यार ये बहुत जोर से बोल रहे हैं. यहाँ बस रुक के भाई और तुम्हारा भाई खा रहा है चीज ब्रेड. पहला चाइनीज रेस्टोरेंट है ये. देखो कुछ ऐसा है. खा पी के चलते हैं भाई. ऐसे रास्ते में रोकता रहता है बस वाला जहाँ इसका कमीशन अच्छा होता है. ये वीडियो इसलिए भी स्पेशल होने वाली है भाई क्योंकि जो एरिया है जिसमें मैंने एंट्री की है उइगुर मुस्लिम वाला एरिया है. जहाँ आपने सुना होगा कि मुस्लिम लोगों को चाइना यहाँ कंट्रोल करके रखता है. पर कितना सच है कितना झूठ है ये आपको मैं आगे बताऊंगा, दिखाऊंगा. आगे और बहुत सारी वीडियो आएंगी. एक बात आपको और बता दूं, जो अपने लद्दाख से लगता है ना, अपने ऊपर कश्मीर से लद्दाख से जो लगता है वो यही एरिया है भाई. आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना ने कब्जा कर रखा है अपने इंडिया पे. कुछ पार्ट है लद्दाख का वो यही एरिया है. ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये इंडियन के लिए इसलिए यहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट हैं. पर इन्होंने तो जापानी के साथ भी वही बर्ताव किया. आप कह सकते हो कि ये एरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट है और जगह से. अगर आप और कहीं से एंट्री करोगे तो इजी है पर यहाँ से थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि ये विवादित क्षेत्र है. प्योर हिंदी में बता दिया आपको, विवादित क्षेत्र. जापानी की वेट कर रहा हूँ मैं. जापानी टॉयलेट गया है भाई. ये बैग यहाँ रख के. बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको बतानी है जो आपको हैरान कर देंगी. चाइना वास्तव में ही अजीबोगरीब है. ये अलग ही दुनिया है भाई. बॉर्डर भी क्लियर करके आगे, इमिग्रेशन भी सब कुछ. पता नहीं अब ये बंदा पासपोर्ट क्यों इकट्ठा कर रहा है. वाई नो Passport no? नो पासपोर्ट. On that this ओके नो पका पासपोर्ट. passport. टेक टुगेदर. पासपोर्ट दे दिया भाई इसको. ये देखो क्या यार पंगा है. इतनी देर होगी और पासपोर्ट लेके चला गया अभी तक आया नहीं. वी आर वेटिंग. हाउ मेनी टाइम्स दे चेक? 7 times. 7 times. अब तक टोटल 7 बार चेक हो चुके हैं जिसमें इमिग्रेशन वगैरह की काउंटिंग नहीं करी हमने. मोस्ट डिफिकल्ट बॉर्डर्स एंड दीज थिंग्स यू नो. Difficult crossing. या एंड नो वी आर इन चाइना स्टिल दे चेकिंग. Yeah. And maybe they check my phone. They check this video. They will like. Yeah. It can happen. It can happen. मजाक कर रहा हूँ भाई. मुझे और जापानी को बस से उतार के लाया गया भाई. स्पेशल पुलिस ने क्लास लगाई है. क्या बात है भाई. आपको बस में चल के बताते हैं क्या पूछ रहे थे. Only we. Only us. मुझको और जापानी को बार बार. It's kind of harassment. It's harassment. Yeah. पूरी बस में से भाई हमें उतारा गया. 2 बंदों को स्पेशल इंटरव्यू लिया गया. पूछा कहाँ जा रहे हो, दोनों साथ ट्रेवल कर रहे हो नहीं, ऐसे ही कुछ और सवाल बार बार. और फिर वो अपने फोन पे बात करने लग जाते हैं भाई. जब हमें उतार के ले जाया गया तो ये बस वाले सारे हंसने लग गए. ये बोले कि भाई खाली तुम दोनों को ही बुलाया जा रहा है. खेती होती है भाई चाइना में. ये देखो साथ साथ खेत चल रहे हैं. कजाकिस्तान में एरिया खाली पड़ा था पर चाइना में खेती हो रही है. जबरदस्त है भाई. कोई छोटा सा गांव है यहाँ पे. काफी चाइनीज गांव देखे भाई, लगभग 5-6 तो देख ही लिए. बहुत एडवांस है. हर गांव की एंट्रेंस में आपको कैमरा दिखेंगे. रोड भी काफी एडवांस है भाई. कम से कम 4 लाइन रोड तो है ही. और ये वही स्टेट है जिसकी सीमा अपने भारत से लगती है भाई. ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ ऐसा ही काम है यार. पहले ही 7-8 बार चेकिंग हो चुकी है. कोई रोक के फोन और चेक करने लग जाएगा. दिक्कत है यार, ये समस्या है. ये देखो साथ साथ नदी चल रही है और ऊपर पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी बर्फ है. जो लोग लेह लद्दाख गए हैं उनको पता होगा भाई. कुछ ऐसा ही रंग ढंग है. आगे बैठ गया भाई मैं ड्राइवर के पास. मैंने ड्राइवर से पूछा कि मैं यहाँ आके वीडियो बनाऊंगा तो ये बोला बना ले. ये देख ले भाई, ये रोड है भाई, गजब है. ये देखो भाई कैसे ब्रिज खड़े कर रखे हैं. जबरदस्त ब्रिज है. वाह. ये वही चाइना है जो हमारे साथ है, सीमा लगती है.
ध्यान से देख लो, ध्यान से सुन लो। एंड एक्सप्लोर, चाइना को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अपनी साइड तो मेरे हिसाब से 4 लाइन भी नहीं होंगे भाई, और इधर देखो 6 लाइन भाई। चाइना बहुत आगे चला गया है। यहाँ सख्ताई काफ़ी है भाई, 8 बार चेक किया मुझे, बहुत ज़्यादा सख्ताई है भाई। इनको पता लगता है ना कि इंडियन हो, चेकिंग 5-6 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, पर है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है भाई। अभी अभी बस से उतरे हैं भाई। ये पीछे देख रहे हो आप, ये पुलिस स्टेशन है, और पुलिस स्टेशन के अंदर ही बस स्टेशन है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? First station was inside. या जैसे ही बस यहाँ रुकी, पुलिस वाला बंदा आया, यहाँ कैमरा था, एक हाथ में फोन था, हर बंदे के पासपोर्ट की फोटो उसने उतारी। मतलब 9वीं बार चेकअप भाई, 9वीं बार, सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। जैसे ही आप बाहर निकलोगे, फिर टैक्सी वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। हेलो चाइना में मजा आने वाला भाई, जबरदस्त। अब मैं आपको बताता हूँ बस का राइड कैसा रहा। बस की जर्नी ठीक ठाक थी, बस रास्ते में रुकी बहुत। एक बार तो ड्राइवर 3-4 घंटे बंद करके बस को सो गया, बोला कि मैं नींद निकालूंगा। व्हाट द टाइम ब्रदर? चाइनीज टाइम 8 बज चुके हैं। वहाँ से 7 बजे चले थे अलमाटी से, और यहाँ 8 बज चुके हैं। अलमाटी का और यहाँ का ये लगा लो लगभग 3 घंटे का फर्क है भाई। मतलब चाइना 3 घंटे आगे है, 21 घंटे इस बस जर्नी में लग गए। बस की टिकट के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी, कितने रुपए की थी। अगर नहीं बताया तो बता देता हूँ, 25,200 टेंगे लगे भाई, तकरीबन $50 लगा लो। रूम की ठंडा बहुत है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ बस, इमिग्रेशन एंड एवरीथिंग? Everything. It was tough. Too much surveillance. Too much harassment. Harassment. Same question. No privacy. But we made it. But finally we made it to Urumqi. चलो चलते हैं भाई, अब बोलते हैं आपको बाय बाय, क्योंकि हम दोनों होटल में जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सेम होटल। Yeah, we are same school. अब बोलते हैं अपनी ट्रेडिशनल लाइन, जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत फ्रॉम उरुमकी चाइना। What did you say? Jai Jawan, Jai Bharat. ओके रिपीट, जय जवान Jai Jawan, जय किसान Jai Kishan, जय भारत Jai Bharat, जय हिंद Jai Hind, फ्रॉम उरुमकी चाइना। from China. या ओके बाय बाय।